मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। ये एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज 36.89 करोड़ का रहने वाला है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ 31 ऑफ दिसंबर को ओपन होगा, 2 जनवरी को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 5 को और लिस्टिंग होगी 7 जनवरी को बीएसई एसएमई पर। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपीज से लेकर 90 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज होगा 1600 शेयर का और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स की रहने वाली है, यानी 3200 शेयर्स, जिसमें अपर बैंड के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.88 लाख का रहने वाला है। ग्रे मार्केट ट्रेंड जानने से पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और इंडिया में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका डायग्नोस्टिक नेटवर्क 8 स्टेट्स में स्प्रेडेड है, जहां कंपनी 21 सेंटर ऑपरेट करती है, जिसमें से 18 पैथोलॉजी और 3 फुली फ्लेज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स शामिल हैं। सर्विसेज में रूटीन ब्लड टेस्ट से लेकर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, कैंसर पैनल्स, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे और बाकी के एडवांस टेस्ट भी मौजूद हैं। कंपनी होम सैंपल कलेक्शन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने रिसेंट ईयर में टर्न अराउंड और कंसिस्टेंसी दोनों दिखाई हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी लॉस में थी, जहां पैट नेगेटिव 5.73 करोड़ रिपोर्ट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में सिचुएशन इंप्रूव हुई और पैट 5.79 करोड़ रिपोर्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट और स्केल दोनों स्ट्रॉन्ग हुई, जहां टोटल इनकम 78.80 करोड़ और पैट क्लोज टू 9 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 15% से इंक्रीज हुई है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 55% के लेवल पर है। जून क्वार्टर में कंपनी ने 22.67 करोड़ इनकम और पैट 3 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो ऑपरेटिंग मोमेंटम को इंडिकेट करता है। बात करें अब ग्रे मार्केट ट्रेंड की। फिलहाल 28 दिसंबर को देखें तो लेटेस्ट जीएमपी 0 रुपीज रिपोर्ट किया गया है, यानी लिस्टिंग पर ना प्रीमियम दिख रहा है और ना ही डिस्काउंट। एक्सपेक्टेड गेन या लॉस दोनों 0% के अराउंड चल रहे हैं। बाकी मार्जिन और रिटर्न रेशियोज हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग साइड पर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एबेटा मार्जिन 23.04% और पैट मार्जिन 11.51%, आरओई 55.21%, आरओसीई 36.18% रिपोर्ट हुआ है, जो कैपिटल एफिशिएंसी को शो करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07 के अराउंड है, मतलब लेवरेज यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन एक्सट्रीम नहीं है। प्री आईपीओ ईपीएस 8.15 और पोस्ट आईपीओ ईपीएस 7.94 के अराउंड है। पर प्राइस बैंड पर पोस्ट आईपीओ पीई रफली 11.3 के आसपास है, जो इस कंपनी के पीयर्स के कंपैरिजन में ओवरली स्ट्रेच्ड नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4.78x की है। प्रमोटर होल्डिंग्स आईपीओ के बाद 72.85% की रहने वाली है। आईपीओ से रेज होने वाले फंड्स का प्राइमरी यूज बिजनेस एक्सपेंशन और बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज होगा। लगभग 20.69 करोड़ डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लेबोरेटरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट परचेजिंग में यूज होंगे। 8 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए एलोकेट किया जाएगा। 1 करोड़ बोरोइंग्स के रीपेमेंट के लिए यूज होगा। बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी यूज करेगी। ओवरऑल बात करें तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक एस्टेब्लिश्ड डायग्नोस्टिक चेन है, जिसका ऑपरेटिंग हिस्ट्री लॉन्ग और रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। फाइनेंशियल रेशियो देखें तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वैल्यूएशन मॉडरेट है, लेकिन जीएमपी यहाँ पर 0 होने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग एक्साइटमेंट करंटली एब्सेंट है। और बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपनी थॉरो रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।